हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो हम आज मिशन बुनियाद में कहानी पढ़ते हैं हिंदी में, जिसका कि नाम है गमछा। गमछा आप जानते होगे, आपने देखा भी होगा। किसे कहते हैं गमछा? जानते हो क्या बच्चों? ये देखो, यहाँ चित्र में देखो, इस आदमी ने सिर पर ओढ़ रखा है, सिर पे लगा रखा है, और इसने कंधे पर टांगा होगा गमछा। ये तौलिए की तरह ही काम करता है बेटा। गर्मी में पसीने पोंछ सकते हैं इससे, या तेज धूप हो तो सिर को भी ढक सकते हैं इससे। तो इसके बारे में कहानी है ये। चलो हम इसे पढ़कर देखते हैं। पिताजी काम पर जा रहे थे, उनका गमछा कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो ये पिताजी दिखा रखे हैं चित्र में। ये काम पर जा रहे थे और अपना गमछा ढूंढ रहे थे, इनका गमछा कहीं मिल नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा, मैंने कौन है इसमें? जो लेखक है, जिसने कहानी लिखी है, जो इनका बेटा है पिताजी का। मैंने उनसे कहा, आज आप रूमाल से काम चला लीजिए। तो इनके बेटे ने क्या कहा कि आप आज रूमाल से काम चला लीजिए, रूमाल ले जाइए। क्या गमछा जरूरी है ले जाना? तो पिताजी क्या बोले? पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, रूमाल से काम नहीं चलेगा। यह गमछा बड़े काम की चीज है। कंधे पर हो तो पसीना पोंछ लो। कंधे पर लिया हुआ ना इन्होंने, तो पसीना पोंछ लो। गर्मी लगे तो हवा कर लो, हिला लो उस कपड़े को। और नींद आए तो पेड़ के नीचे बिछाकर सो जाओ। कड़ी धूप हो यानी तेज धूप हो तो सिर पर बांध लो। सिर ढकने के भी काम आ जाएगा टोपी की तरह, धूप भी नहीं लगेगी, सिर पे बांध लो इसको। तो देखा कितने फायदेमंद है ये, कितने काम आता है गमछा। तो पिताजी ने सारे इसके काम बताए। एक काम और है इसका, क्या बताया पिताजी ने बताया कि अगर तुम चाहो तो इससे पोटली भी बांध लो। यानी अगर आपको सामान लेने गए हो, थैला नहीं है आपके पास, तो इसमें सामान रख कर इसकी पोटली बांध लो। सबसे बढ़िया तो यह है कि अगर तालाब मिले तो नहाने के समय इस्तेमाल कर लो। नहाते वक्त भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं इससे, तो टॉवल की तरह, है ना। इतने में पीकू गमछा मुंह में दबाकर भागता हुआ आया। इतने में पीकू, पीकू जानते हो कौन था? पीकू गमछा मुंह में दबाकर भागता हुआ आया। पीकू कौन है? इनका पालतू कुत्ता है, पालतू जानवर है इनके घर में। क्या आपके घर में भी कोई पालतू जानवर है बेटा? बताना कमेंट्स करके। तो इतने में पीकू गमछा मुंह में दबाकर भागता हुआ आया। तो मैं झट से बोला, क्या बोला? बोला मैं झट से बोला, अपना कुत्ता पीकू भी बड़े काम का है पिताजी। जैसे पिताजी गमछे का बता रहे थे ना, बड़े काम के हैं गमछा, तो ये क्या बोला कि पीकू भी बड़े काम का है हमारा पिताजी। तो ये होगी बेटे कहानी आपकी, गमछा कहानी का नाम है। तो देखो कितने सारे उपयोग हैं इस गमछे के। क्या आपके घर में कोई गमछा इस्तेमाल करता है? अगर कोई करता है तो बताना बेटा। चलो इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, गमछे के किन्हीं दो फायदों के बारे में लिखिए। तो हमें गमछा किस किस काम आता है वो लिखना है। पहला हम लिखेंगे, गर्मियों में गमछा पसीने, ये पहुंचने गलत लिखा है, पहुंचने आ जाएगा इधर, ठीक है, इसको लिख देना, पहुंचने के काम आता है, पहुंचने, ऐसे आ जाएगा, पहुंचने के काम आता है, ठीक है, इसको काट देना। इसके बाद है, तेज धूप में गमछा सिर ढकने के काम आता है। जब तेज धूप होती है तो सिर को ढकने के काम आता है। ये हो गया आपका। इसके बाद है दूसरा प्रश्न देखो, पीकू गमछा मुंह में दबाकर ले आया। कुत्ता घर में और क्या क्या काम करता होगा? किसी के घर में बेटा कुत्ता है, पालतू जानवर? अगर है तो उसका नाम बताओ मुझे कमेंट्स में, क्या नाम रखा है आपने उसका,
और आप क्या क्या काम करता है, तो यही लिखना है इसमें। तो एक तो नंबर ये हो जाएगा कि कुत्ता घर में रखवाली करता है, चौकीदारी करता है ना, किसी को आने नहीं देता घर में, अनजान आदमी को। और दूसरा है कुत्ता घर के सदस्यों के साथ खेलता है और उसका मन बहलाता है। तो जो है घर के बच्चे उसके साथ खेलते हैं और मन बहलाता है सबका। तो हमारे घर में भी एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम है टॉमी। तो आप भी अपने पालतू कुत्ते का नाम बताना बेटा, क्या नाम है उसका, जिसके घर में हो। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है, रूमाल और गमछे में क्या अंतर है, लिखिए, अंतर लिखना है अब आपको। तो देखो रूमाल तो छोटा होता है और पसीने पोंछने के काम आता है, गमछा थोड़ा बड़ा होता है। तो लिखोगे आप गमछा, गमछे को हम तौलिए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, या सोने के लिए सिर के नीचे भी तकिए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फोल्ड करके, या बिछाने के भी, और गर्मियों में सिर ढकने के में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इसका है आंसर। किन किन जानवरों को पाला जा सकता है, अब आपको ये लिखना है, नाम लिखने हैं किन किन जानवरों को। गाय को पाल सकते हैं, बकरी होगी, बिल्ली होगी, भैंस, कुत्ता, खरगोश, और कुछ पक्षी भी होते हैं जो पालते हैं, तोता हो गया, कबूतर हो गया, और ये जानवर है घोड़ा, ऊंट, भेड़, मछली। तो ये सब जानवर को हम पाल सकते हैं। इनके अलावा भी और आप लिख सकते हो जिनको पाला जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, आपके अनुसार क्या जानवरों को पालना चाहिए, हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। तो कुछ हम दोनों इसके उत्तर देंगे कि क्यों पालना भी चाहिए और क्यों नहीं। तो लिखेंगे हम इसमें, इस तरह से लिखेंगे हम, हाँ हमें जानवरों को पालना चाहिए क्योंकि वह हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे गाय भैंस है, दूध मिलता है हमें इनसे, है ना। मुर्गी रह गया था, मुर्गी भी लिख लेना, मुर्गी पालते हैं ना, मुर्गी मुर्गे। इसके अलावा आप लिखोगी कि हम जब उनको पालते हैं तो उन्हें भी, पशुओं को भी समय पे भोजन मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, देखभाल होती है उनकी अच्छी तरह से। और दूसरा हम बताएंगे कि क्यों नहीं पालना चाहिए। इसमें हम लिखेंगे कि हमें जानवर को नहीं पालना चाहिए क्योंकि वह बंधन में रहते हैं और उन्हें उनका प्राकृतिक आवास भी नहीं मिलता। तो वो बंधन में रहते हैं, चाहे कितना भी आप अच्छा उसको दो खाने के लिए, लेकिन हर जीव आज़ाद रहना चाहता है, बेफिक्र घूमना चाहता है। अगर आप बांध के रखोगे, उसको अंदर रखोगे, तो वो खुश नहीं होता है। और उस जो प्राकृतिक आवास है, जहाँ वो खुली जगह पे जैसे रहता है, तो ऐसी जगह हम उसे नहीं दे सकते हैं। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वर्कशीट आप कंप्लीट करिए। कैसी लगी आपको कहानी गमचा, कमेंट्स करके बताइए।